since, after, some, still, round, so, till, over, only, near and neither। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक से ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एक ही वर्ड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे अल्फाजों को पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही जगह पर, मतलब एक ही वर्ड जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो आइए सीखते हैं कि किस तरीके से ये इस्तेमाल किए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग जगहों पर एक ही वर्ड को अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज आपका टॉपिक तो आपको पता चल ही गया है कि ऐसे अल्फाज जो आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब देखें, जैसे अबाउट। अबाउट को आप एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दे वंडर्ड अबाउट इन सिटीज़ एंड टाउन्स। अब यहाँ पर जो अबाउट है वो एडवर्ब है, क्योंकि सिटीज़ यानी टाउन्स और सिटीज़ शहरों के जगहों के नाम हैं, तो एडवर्ब जगह को शो करता है। सेम तरीके से प्रीपोजिशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देयर इज़ समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। अब यहाँ पर जो अबाउट इस्तेमाल किया गया है वो एज ए प्रीपोजिशन है, क्योंकि हिम जो है वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन से पहले अबाउट आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के मुताबिक अबाउट है। उसके बाद आते हैं जी अबव पर। अबव आपका जो है वो एज ए एडवर्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीपोजिशन भी, एडजेक्टिव भी, नाउन भी। जैसे द हेवंस आर अबव। अब यहाँ पर जो अबव है वो जगह को शो करता है, तो यहाँ पर वो एडवर्ब है, क्योंकि आप डेफिनेशन एडवर्ब की पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब जो है जगह को इंडिकेट करता है, इशारा करता है जगह के लिए। उसके बाद प्रीपोजिशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, द मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल। अब यहाँ पर जो अबव है वो सिविल से पहले यानी नाउन से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये अबव आपका जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है आपका अबव। उसके बाद एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल करेंगे, एनालाइज द अबव सेंटेंसेस। अबव सेंटेंसेस यानी ऊपर वाले सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है कौन से सेंटेंसेस, अबव सेंटेंसेस, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। अब यहाँ पर एज ए नाउन इसको इस्तेमाल किया गया है, अबव को यहाँ पर खुद नाउन कहा गया है, क्योंकि इसको समझना है अबव मीन्स ऊपर, और ऊपर से एक नाउन के हिसाब से यानी आसमान के हिसाब से इसको नाउन कहा गया है। उसके बाद ये आते हैं हम आफ्टर। आफ्टर को हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसको एडवर्ब में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो जल्द ही पहुंच गए थे, तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो एडवर्ब होगा आफ्टर। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, जगह को और टाइम को शो करे, तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो टाइम को शो करा, इस वजह से हम इसको एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन है आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ठीक है, यानी ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। यहाँ पर जो आफ्टर है वो फादर से, प्रोनाउन से, हिज और प्रोनाउन जो है फादर है नाउन से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कैसे इस्तेमाल होगा, आफ्टर द एजेस शैल ही बी रिमेंबर्ड। बी मैंने नहीं दिया यहाँ पर, माय मिस्टेक, पर यहाँ पर आप बी लगाएंगे, यानी आफ्टर एजेस यानी एजेस के बाद। कौन सी एजेस, उसको इंडिकेट कर रहा है आफ्टर। ठीक है जी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। उसके बाद कंजंक्शन, वी रीच्ड आफ्टर दे हैड लेफ्ट। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को आपस में आफ्टर मिला रहा है, तो ये आपका है कंजंक्शन। ठीक है जी। तो उसके बाद हम दूसरा आते हैं ऑल पर। अब ऑल जो है आपका ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रोनाउन भी है एंड नाउन भी है। एडजेक्टिव कैसे है, ऑल मेन आर मोर्टल। अब यहाँ पर जो ऑल है वो मेन नाउन से पहले आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है नाउन को, तो आप कहेंगे ये एडजेक्टिव है, डिफाइन कर रहा है नाउन को। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो ये आपका ऑल जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ एडजेक्टिव। देन एडवर्ब। एडवर्ब में कैसे इस्तेमाल होगा, ही वॉज ऑल अलोन, वो अकेला था, बिल्कुल अकेला था, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो ऑल है। ठीक है, और वो इंडिकेट कर रहा है आपके एडवर्ब के फंक्शन को।
देन हम आते हैं प्रोनाउन पर। ऑल ट्राइड टू सेव हिम, यानी सब लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की। यहाँ पर जो ऑल है वो आपका डेफिनेट या इनडेफिनेट जो प्रोनाउन हमने पढ़े थे उसमें से है, तो ये आपका ऑल आप यहाँ पर प्रोनाउन है। देन हम आते हैं नाउन पर। नाउन कैसे है? ही लॉस्ट हिज ऑल, यानी इसके पास जो भी था। अब यहाँ पर ऑल का मतलब है जो भी चीज़ें उसके पास थीं, यानी नाम थे जितने भी चीज़ों के, वो सारी चीज़ें इसने जो है गवा दी हैं। तो यहाँ पर ऑल यहाँ पर एज ए नाउन है। देन एनी को हम एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आर देयर एनी एविडेंसेस, के यहाँ पर कोई सबूत हैं, तो यहाँ पर एनी जो है वो एविडेंस यानी नाउन से पहले आ रहा है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है एविडेंस को, तो एनी आपका यहाँ पर एडजेक्टिव। उसके बाद प्रोनाउन कैसे होगा? डज एनी ऑफ यू नो हिम, क्या आप में से कोई भी उसे जानता है? तो यहाँ पर एनी जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा बल्कि किसी आदमी के बारे में कह रहा है, नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ पर एनी आपका है प्रोनाउन। देन एडवर्ब कैसे है? जैसे इज़ देयर एनी बेटर ऑप्शन, कि यहाँ पर कोई और बेटर ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो बेटर है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है एनी। तो हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं एज पर। अब एज आपका एडवर्ब के तौर पर, कंजंक्शन के तौर पर और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड। अब यहाँ पर जो एज आ रहा है, एज फास्ट, तो ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर एज फास्ट, एज जो है दैट इज़ एडवर्ब। उसके बाद कंजंक्शन में कैसे इस्तेमाल होगा? एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, क्योंकि वो पुअर था, गरीब था, तो मैंने उसकी मदद की। तो ये दो सेंटेंसेस को, एक ऊपर वाला एक दूसरे वाला जो सेंटेंस है आई हेल्प्ड हिम, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है। ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है? शी लाइक्स द सेम एज आई डू, यानी जो चीज़ मुझे पसंद है उसे भी वही पसंद है। तो यहाँ पर जो एज है वो दो चीज़ों को, दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है, दोनों का रिलेशन बता रहा है, तो इस वजह से एज यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं बिफोर पर। अब बिफोर जो है वो एज ए एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एज ए एडवर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई हैव सीन यू बिफोर, मैं आपको पहले भी देख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई हैव सीन यू बिफोर, बिफोर जो है टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन है टाइम, जगह को इंडिकेट करता है। उसके बाद प्रीपोजिशन में कैसे इस्तेमाल होगा? ही केम बिफोर टाइम, टाइम से पहले ही वो आ गया। अब यहाँ पर टाइम नाउन है और बिफोर जो है, हालांकि वो टाइम से पहले आ रहा है, बिफोर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वो नाउन से पहले रहा है, तो इस वजह से ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, खुद बिफोर जो है वो टाइम को ही शो करता है। अच्छा, उसके बाद कंजंक्शन में कैसे होगा? ही लेफ्ट बिफोर आई केम, वो मुझसे मेरे आने से पहले निकल गया था। तो यहाँ पर बिफोर जो है दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, ही लेफ्ट और आई केम को, तो यहाँ पर एज ए कंजंक्शन इसको इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये हम आते हैं बेटर पर। अब जो बेटर है वो एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब, एज ए नाउन और एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। अब एडजेक्टिव में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई थिंक योर्स इज़ बेटर प्लान। अब यहाँ पर जो आपका प्लान है वो बेटर है, तो बेटर एडजेक्टिव है क्योंकि प्लान नाउन से पहले आ रहा है, तो खुद वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, जो आपका बेटर है ना वो एडजेक्टिव ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरे में हम आते हैं कि एडवर्ब में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? आई नो बेटर, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है, तो नो को डिफ़ाइन कर रहा है बेटर, तो यहाँ पर आपका जो बेटर है वो एडवर्ब है। उसके बाद हम आएंगे नाउन पर, कि नाउन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे बेटर को नाउन में? गिव प्लेस टू योर बेटर्स, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे लोग हैं उनको पहले आप जगह दें। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर्स जो है वो एज ए जगह के नाम के लिए, एज ए लोगों के नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो चीज़ें या जो लोग बेटर हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये एज ए नाउन है। वर्ब में द बॉक्स बेटर्ड सैम्पल, यानी जो बॉक्स है वो सैम्पल को उसने और भी बेहतर बना दिया, तो यहाँ पर बेटर्ड के तौर पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं बोथ जो है
वो एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजंक्शन इन तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यू विल नॉट गेट इट बोथ वेज, तुम दोनों तरीक़ों से इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वेज जो है नाउन है और नाउन से पहले बोथ आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को डिफ़ाइन कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा जी, प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होगा? बोथ ऑफ देम आर फास्ट बॉलर्स। अब यहाँ पर जो बोथ ऑफ देम है, यानी बोथ जो वर्ड है वो देम जो है प्रोनाउन से पहले आ रहा है, तो वो डिफ़ाइन किसको कर रहा है? प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, तो बोथ आपका यहाँ पर प्रोनाउन है। कंजंक्शन में कैसे इस्तेमाल होगा? बोथ द कैशियर एंड अकाउंटेंट आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बोथ जो है दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। एक कैशियर नाउ वर्ब है, एक वर्ड है, और पूरे सेंटेंस, दूसरा जो सेंटेंस है अकाउंटेंट आर माई फ्रेंड्स, तो बोथ एंड ये दोनों आपके कंजंक्शन हैं। पर यहाँ पर क्योंकि हम बोथ पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम इसको काली कंजंक्शन बोथ कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये फंक्शन के तौर पर जाने जाते हैं। ये जहन में रखना है आपने बात कि जितने भी हम यहाँ पर वर्ड्स पढ़ रहे हैं वो उनके फंक्शन के मुताबिक उनको हम जानते हैं कि ये आया कि एक नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है या